हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत में संपत्ति के बंटवारे का सवाल बहुत पुराना और संवेदनशील है। खासकर जब बात पैतृक संपत्ति की आती है तो परिवार में अक्सर विवाद पैदा हो जाते हैं। कई लोग यह समझ नहीं पाते कि दादा की संपत्ति पर पोते का हक कितना होता है। आज हम इसी मुद्दे को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप कानूनी अधिकारों को बेहतर तरीके से जान सके और अनावश्यक विवादों से बच सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को पूरी विस्तार से बात कर लेते हैं कि आखिर पैतृक संपत्ति में जो है पोते का क्या अधिकार होता है और कितना होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर पैतृक संपत्ति होता क्या है। तो पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने आप हस्तांतरित तो होती है, जैसे कि परदादा से दादा को मिली, दादा से पिता को मिली और पिता से पुत्र तक पहुंची। इस तरह की संपत्ति पर परिवार के सभी पुरुष सदस्यों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। भारतीय कानून के अनुसार यदि यह संपत्ति पैतृक है तो पोते का जन्म से ही इस पर अधिकार होता है। इसमें किसी तरह की वसीयत या अन्य दस्तावेजी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। कानून के अनुसार पैतृक संपत्ति पर पोते का अधिकार जन्मसिद्ध होता है। इसका मतलब है कि अगर संपत्ति आपके परदादा से आपके दादा को मिली थी और फिर आपके पिता को मिली तो इस पर पोते का स्वाभाविक अधिकार है। इस प्रकार की संपत्ति का बंटवारा सभी योग्य सदस्यों में समान रूप से किया जाता है और इसमें किसी तरह के कानूनी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती। पैतृक संपत्ति का बंटवारा पारिवारिक रीति रिवाजों के अनुसार किया जा सकता है और इसमें सभी का समान हक होता है। हालांकि यदि संपत्ति आपके दादा की व्यक्तिगत मेहनत और आय से अर्जित की गई है तो इस पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता। इस प्रकार की संपत्ति को व्यक्तिगत संपत्ति कहा जाता है और इसके संबंध में दादा को पूर्ण अधिकार होता है कि वे इसे किसे सौंपना चाहते हैं। दादा इस संपत्ति का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं और वे इसे अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के नाम पर वसीयत कर सकते हैं। इस प्रकार की संपत्ति का हस्तांतरण परिवार की अगली पीढ़ी में तभी संभव होता है जब दादा ने इसके लिए वसीयत तैयार की हो और वे अपनी इच्छा से इसे अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बिना वसीयत के अगर संपत्ति का क्या होता है। तो यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके पास कोई वसीयत है तो उनकी संपत्ति कानूनी रूप से उसके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होती है। सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो इसके पहले हकदार उनकी पत्नी की होती है और फिर उसके बेटे की। इस स्थिति में पोते का अधिकार तभी माना जाता है जब वह पैतृक संपत्ति हो या परिवार के अन्य कानूनी अधिकारों का पालन किया जा रहा हो। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको इसी तरह की जानकारी मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।